बड़ी चौपड़ जयपुर शहर का एक ऐतिहासिक स्थल रहा है जहां कभी राजनीतिक गतिविधियां चरम पर होती थी और जब राजस्थान विधानसभा सिरहा ड्यूटी बाजार में तब राजनीतिक दलों और संगठनों की सभाएं और आंदोलन मुख्य रूप से बड़ी चौपड़ पर ही हुआ करते थे। और यहाँ पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपनी जनसभाएं आयोजित किया करते थे और लोग इन सभाओं को सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र हुआ करते थे। खासकर चुनाव के दौरान बड़ी चौपड़ पर लाउड स्पीकरों से 1 2 3 की टेस्टिंग की आवाजें गूंजती थी और जो सभी का ध्यान आकर्षित करने वाली हुआ करती थी। उस समय राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोग दरी बिछाने में मदद करते और फिर अपनी जगह पर बैठकर नेताओं के भाषणों को सुना करते थे। बड़ी चौपड़ पर होने वाली सभाएं विशेष रूप से जनसंघ, कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टी के लिए महत्वपूर्ण मंच बन चुकी थी और ये राजनीतिक केंद्र भी बन गया था जहां हर दल अपनी ताकत दिखाने के लिए जुटा करता था और इन सभाओं में नेताओं द्वारा दिए गए भाषणों का खासा प्रभाव हुआ करता था और लोग देर रात तक इन बैठकों में भाग लेते थे। प्रदर्शनकारियों द्वारा धरने पर आंदोलनों का आयोजन भी किया जाता था जहां झंडे और तंबू लगाकर लोग अपनी मांगे रखा करते थे। उन दिनों बड़ी चौपड़ पर कांग्रेस, जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के नेताओं द्वारा किए गए भाषणों को सुनने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठा हुआ करते थे। बड़ी चौपड़ पर मुख्य रूप से कांग्रेस और जनसंघ का दबदबा था और यहाँ पर कांग्रेस नेता रामकिशोर व्यास, गुलाब चंद कासरीवाल और सिद्धराज डड्डा, अलीमुद्दीन अहमद, देवी शंकर तिवारी, श्रीराम गाटेवाला और जनसंघ के नेता भैरव सिंह शेखावत, सतीश चंद्र अग्रवाल, गिरधारी लाल भार्गव जैसे बड़े नेता अपनी बात रखा करते थे। स्वतंत्र पार्टी का भी इस मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थान था जिसमें प्रमुख नेता गायत्री देवी, दुर्गालाल बारदार और राधा मोहन लाल जैसे नेता अपने विचार प्रस्तुत किया करते थे। इन नेताओं के भाषणों में न केवल राजनीतिक विचारों को प्रभावित किया बल्कि जनता के मन में गहरे असर भी छोड़े। गायत्री देवी के प्रभाव की यदि बात करें तो गायत्री देवी की स्वतंत्र पार्टी ने पूरे डूडार क्षेत्र में चुनाव का बिगुल बजाया था और जयपुर लोकसभा चुनाव में गायत्री देवी ने कांग्रेस को हराया और उसकी जमानत जब्त करवा दी थी। यह राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल था। गायत्री देवी के चुनाव चिंतारा के साथ स्वतंत्र पार्टी ने राजस्थान में एक नई लहर का निर्माण किया। गायत्री देवी की छवि को महारानी के रूप में भी देखा जाता था और उनका प्रभाव बेहद ज्यादा गहरा था। जयपुर के लोगों की जुबान पर गाए गए गीत जैसे कांग्रेस ने छोड़ लागी थारो ताणी, बंधो खोल दे महारानी, पानी के ताणी उनकी लोकप्रियता को और ज्यादा बढ़ाया था। गायत्री देवी के चुनावों के दौरान उनके समर्थकों ने कई गीत बनाए थे जो आज भी लोगों के बीच गूंजते हैं और इन गीतों ने न केवल राजनीति प्रचार किया बल्कि सामूहिक भावना का भी निर्माण किया। जैसे चीनी गुड़ तेल महंगो हो गयो सारो, कांग्रेस नहीं जीतेली, जीते को अब तारो और वोटा में अब चावट भायला क्यों करे छे देर, महारानी के पेटी में कर यो वोटा का थे ढेर जैसे गीतों में राजनीतिक जज्बातों को प्रकट किया। गायत्री देवी ने अपनी जीवनी में लिखा है कि उनकी आखिरी सभा चौगान के मैदान में हुई थी जहां पर महाराजा मानसिंह ने करीब 2 लाख लोगों को संबोधित किया था। उन्होंने वोट पाने के लिए लोगों को सुनहरे सपने दिखाने की बजाय अपनी सच्चाई और ईमानदारी को ही प्राथमिकता दी थी और उनका मानना था कि झूठ बोलना उनके लिए असंभव था। गायत्री देवी की राजनीति में साफगोई और पारदर्शिता ने उन्हें लोगों का विश्वास जीतने में मदद की। बड़ी चौपड़ न केवल जयपुर शहर की एक ऐतिहासिक स्थल है बल्कि ये राजस्थान की राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था जहां यहाँ पर जो राजनीतिक गतिविधियां हुआ करती थी वे आज भी लोगों के दिलों में जीवंत है। उन दिनों की राजनीतिक सभाओं में न केवल नेताओं की छवि को आकार दिया बल्कि आम जनता को भी जागरूक किया।